वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन इस वीडियो का क्वालिटी जो थोड़ा सही नहीं है, तो आप लोग वीडियो के नॉलेज को देखिएगा कि किस तरह से मैंने आप लोग को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो मार्केट के अंदर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनते हैं, बुलिश साइड, बेयरिश साइड और साइडवेज साइड जो है यहाँ पर हम लोग को स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर, वो किस तरह से बनते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर जो है स्ट्रक्चर किस तरह से शिफ्ट होता है और किस तरह से हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर जो है पहचाने कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बुलिश साइड बना हुआ है या फिर बेयरिश साइड बना हुआ है या फिर साइडवेज साइड बना हुआ है। ठीक, तो हम लोग आज इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो पहचान सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को सारा कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है, तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर हम लोग मार्केट की स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि इस साइड हमने यहाँ पर जो एक अप ट्रेंड बनाया हुआ है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड में है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग एक अप ट्रेंड साइड की ओर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, और दूसरा हमने जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ वो एक डाउन ट्रेंड है, जो कि यहाँ पर हम लोग को बताता है कि ये जो ट्रेंड है ये एक बेयरिश साइड की ओर हम लोग को बताता है। ठीक, तो ये हम लोग का दूसरा ट्रेंड हो गया, ये पहला ट्रेंड हो गया। इसमें मैंने क्या लिखा हो, ये सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने एल लगाया हुआ है जिसको हम लोग लो बोलते हैं। ठीक, और ये हम लोग हाई बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि ये जो होगा इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया। सेम उसी तरीके से ये इसका हाई हो गया है, सेम इसी तरीके से ये इसका लो हो गया है। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि एच एल और एच एच। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो लो देख रहे हैं, तो लो क्या हो गया, यहाँ पर जो लो बना हुआ है, तो इससे ऊपर यहाँ पर जो आप लोग प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पर जब एक लो बनाया हुआ है तो इसको हम लोग हायर लो बोलते हैं। इस वजह से हम लोग को क्या पता चलता है कि इसका जो प्राइस है मार्केट का, यहाँ जो प्राइस था उससे ऊपर जो यहाँ पर ये प्राइस बना हुआ है, यहाँ पर जो लो लगाया हुआ है, तो इसे हम लोग हायर लो बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो ऊपर की साइड में आप लोग ये हाई देख रहे हैं, तो जब इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो जब नया एक हाई बनाता है, जब एक न्यू हाई बनाता है, तब इसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसको हायर हाई बोलते हैं जब एक नया हाई बनाता है। सेम उसी तरीके से जब इसका ब्रेक होगा, तो यहाँ पर जो हाई बना हुआ है इसको हम लोग हायर हाई बोलेंगे। सेम उसी तरीके से जब इसका लो यहाँ पर बना हुआ है, इसके ऊपर जब एक न्यू लो बनेगा, जब यहाँ पर आप लोग एक न्यू लो देखोगे, तो यहाँ पर जो न्यू लो बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर लो, क्योंकि इस प्राइस से ऊपर जाकर के यहाँ पर जो एक लो बना हुआ है, तो इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। सेम उसी तरीके से हम लोग इसको भी हायर लो बोलेंगे, इसको हायर हाई। ठीक, इसको हायर लो, इसको हायर लो बोलेंगे, इसको हायर हाई बोलेंगे। सेम इसी तरीके से हम लोग को अप ट्रेंड में पता चलता है। अब हम लोग डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में किस तरह से आप लोग को पता करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये इसका जो प्राइस हो गया मार्केट का, इसको हम लोग हाई बोलते हैं, और इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग लो बोलते हैं। सेम उसी तरीके से जब मार्केट इस प्राइस के नीचे जब यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है, जब एक न्यू लो यहाँ पर बनाता है इस प्राइस से, जहाँ पर ये मार्केट का प्राइस मान लीजिएगा 102 रुपए है, तब ये जब जाकर के 100 रुपए पे आएगा, जब यहाँ से हम लोग को एक न्यू हाई बनाते हुए दिखेगा, तो इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। हायर लो क्यों, क्योंकि इस प्राइस जो यहाँ पर 100 रुपए है, इससे ऊपर जाकर के यहाँ पर 102 रुपए जो बना हुआ है, तो यहाँ पर इससे नीचे, तो इसीलिए हम लोग इसको एक लोअर हाई बोलेंगे। अब यहाँ पर आप लोग जो नीचे देख रहे हैं, तो इससे यहाँ पर जो यहाँ पर एक नेक्स्ट लो बना हुआ है, इसको हम लोग लो बोलेंगे। जब इसके नीचे मार्केट का जो प्राइस है वो ब्रेक करेगा, अब जैसे मान लीजिए इसका प्राइस जो है 100 रुपए है, अब जब इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक 90 रुपए हो गया। तो अब इसे हम लोग को क्या पता चलेगा, इस प्राइस से जो मार्केट का प्राइस है वो एक लो हो गया, तो नीचे की साइड में हम लोग इसको लोअर लो बोलेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग का ये लोअर लो हो गया, ये क्या हो गया, हम लोग का लोअर हाई हो गया, क्योंकि फिर इससे यहाँ पर जो इस प्राइस से जो यहाँ पर 100 रुपए का है, अब ये यहाँ पर क्या हो गया, एक 90 रुपए हो गया। अब मान लीजिए ये 90 रुपए हो गया यहाँ की प्राइस से, आप लोग यहाँ मत देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो इस प्राइस से यहाँ पर 90 रुपए हो गया, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर हाई बोलेंगे। सेम इसी तरीके से हम लोग इसको लोअर लो, इसको हम लोग लोअर हाई, इसको लोअर लो, इसको लोअर हाई हम लोग बोलेंगे। ठीक, तो कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो शिफ्ट होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो शिफ्ट होता है स्ट्रक्चर, वो किस तरह से शिफ्ट होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि जब इस प्राइस का ब्रेकआउट होगा, तो इसके हम लोग क्या बोलेंगे, जब इस प्राइस का जब ब्रेकआउट होगा ऊपर की साइड में, तब हम इसे बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि जो हम लोग आईसीटी के अंदर, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम लोग जाएंगे, तब यहाँ पर हम लोग को सिखाया जाता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से मार्केट के अंदर बनता है। ठीक, अब जैसे इस प्राइस का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये जो प्राइस है इसको ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लीजिए कि जब यहाँ पर आप लोग को एक प्राइस जाते हुए दिख रहा है, जब इस हाई का ब्रेकआउट होगा, तब यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, बॉस, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब जैसे सेम पोजीशन पर आप लोग यहाँ देखिएगा, जब इस प्राइस पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया इस प्राइस को, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो अब ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग को यहाँ पर भी देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो जब मार्केट इस तरीके से आप लोग को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जाते हुए दिखेगा, तब आप लोग समझ जाइए कि मार्केट का जो प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में है,
अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग मार्केट नीचे की साइड में आओगे, अब जैसे यहाँ पर आप लोग को इस प्राइस को जैसे ब्रेकआउट करते हुए देखोगे, तब आप लोग समझिए कि यहाँ पर मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर की साइड में जाएगा। जैसे इसको ब्रेकआउट करता है तो आप लोग यहाँ पर बाय करेंगे, और जैसे ही आप लोग बाय करते हैं, यहाँ पर आप लोग का जो होगा इस लो के नीचे आप लोग का एसएल होगा, तो आप लोग का जो टारगेट होगा वो 1:2 का या फिर 1:3 का आप लोग टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तब ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर जो है 90% एक्यूरेसी रहेगी, या फिर 80% आप लोग के लिए एक्यूरेसी बढ़िया काम करेगी। तब यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, तब आप लोग यहाँ पर एक ट्रेड लीजिएगा, तब मार्केट ऊपर की साइड में जाते हुए हम लोग को दिखेगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर आप लोग को ब्रेकआउट करते हुए दिखता है, तब आप लोग यहाँ पर जो एंट्री लेते हैं, जैसे ही आप लोग एंट्री लेते हैं, मार्केट के प्राइस जो है ऊपर की साइड में जाते हुए दिखेगा। तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट के अंदर हम लोग को ये बताता है कि ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने आप लोग को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया अप साइड की ओर। अब सेम साइड यहाँ पर हम लोग डाउन साइड की ओर देखेंगे। डाउन साइड की ओर जब यहाँ पर आप लोग प्राइस देख रहे हैं कि इसका जो लो है, जब इसको ब्रेक करेगा मार्केट, जब लो को ब्रेक करेगा, तब भी यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जैसे यहाँ पर 90 रुपए का जो प्राइस था, अब इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया, जब यहाँ पर 80 रुपए पे आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सेम उसी तरीके से हुआ जैसे कि यहाँ पर जो अप ट्रेंड में हुआ, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में होगा। अब यहाँ पर जैसे ही 90 रुपए का ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब क्या हुआ, 80 रुपए से मार्केट क्या हुआ, 70 रुपए पे आता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब जैसे यहाँ पर 70 रुपए से 60 रुपए आता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो मैंने आप लोग को पूरी डिटेल में बता दिया कि किस तरह से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मार्केट जो है वो किस तरह से शिफ्ट होता है। जो कि शिफ्ट कब होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ में, CH और CH मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। कि जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तब आप लोग को पता करना होगा कि किस तरह से मार्केट का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो होता है। तो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किस तरह से पता किया जाता है। तो मैंने आप लोग को इस वीडियो के अंदर पूरा बता दिया कि मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। मैंने आप लोग को पूरे एकदम सिंपल वे में बताया। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को सारा कंटेंट मिलेगा। और जब यहाँ पर मैं आप लोग को चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर जो वीडियो लेकर के आऊंगा, तब आप लोग उसको देखिएगा, तब आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और हायर हाई को ब्रेक करता है। तब यहाँ पर आप लोग को चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो शिफ्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप साइड की हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे मार्केट ब्रेक करता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो पूरी डिटेल में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो काम करता है। ठीक, तो आप लोग वीडियो के एंड तक अगर आप लोग अभी भी बने होंगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।